जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सद्भावना बौद्ध इंटर कॉलेज भरतना रोड जिला इटावा में स्थित है। वहां के प्रबंधक जी ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। सद्भावना बौद्ध इंटर कॉलेज के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। सद्भावना बौद्ध इंटर कॉलेज के प्रबंधक बाल व्यास साक्य ने कहा कि शिक्षा वो जननी है जो पाएगा वह दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बाल व्यास साक्य ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। बाल व्यास साक्य ने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और जहां मैं बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है सद्भावना बौद्ध इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है विद्यालय के प्रबंधक जी बाल व्यासी साक्य जी। जानने का और बात करने का प्रयास करता हूं कि 2 साल बाद कोरोना काल के बाद एक बार विद्यालय फिर से ओपन हुए हैं। कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? शिक्षा प्रणाली पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, एक बार फिर से शुरुआत हुई है। किस तरीके से पूरे 2 साल का टाइम कैसे निकला, कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस करे? सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल का स्वागत करता हूं। और जो 2 साल बीते हैं उसमें हमें विद्यालय की तरफ से बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। एक तो इस कार्यकाल में बच्चे नहीं आए। जब क्लास में बच्चे नहीं आए तो उनकी फीस नहीं हम लोगों को मिली, और फीस नहीं मिली तो हम टीचरों को बहुत कम वेतन दिया, लेकिन बहुत कम वेतन दे पाए। और बच्चों की भी जो शिक्षा थी जो होना चाहिए थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चले। हमारे यहाँ भी ऑनलाइन क्लास चले, लेकिन ऑनलाइन क्लास में जो शिक्षा होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। क्योंकि ऑनलाइन में कभी भी ये चाहें कि बच्चे पढ़ जाएं, नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे सब बच्चे हैं और बड़े बच्चे जो होते हैं वो तो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चुनौतियाँ रहीं। आर्थिक चुनौतियाँ हम लोगों के सामने रहीं। काफ़ी बिजली बिल हो गया, हमें जो भरना पड़ा सब कुछ, ये सब हमारे सामने बहुत अधिक चुनौतियाँ रहीं, जिससे हम लोगों को फेस करना पड़ा। जी सर, 2 साल का समय था, शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। ऑनलाइन क्लासेस रहीं, ऑफलाइन क्लासेस रहीं। क्या डिफरेंस आप देखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में? देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में ये है कि ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं उनमें से यहाँ एक तो मोबाइल लोगों के पास नहीं थी, बच्चों के पास। हमारे यहाँ जो छोटे मतलब तबके के लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, नहीं। और जो कुछ लोगों की थी वो पढ़ना पसंद नहीं करते थे, या एक घर में एक मोबाइल है, कितने लोग पढ़े जा सकते हैं, जिससे शिक्षा का बिल्कुल शून्य शिक्षा रही उस समय हमारे जो मीडियम क्लास के बच्चों की थी और दलित बच्चों की थी। अब जो ऑफ क्लास चल रहे हैं उनमें अब बच्चे थोड़े से आ रहे हैं, और वास्तव में जो शिक्षा है ऑफ क्लास की शिक्षा ही उचित है। ऑनलाइन शिक्षा से कभी भी छोटे वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था का अभाव है। सर आपके पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे, आप बहुत इंटर कॉलेज साक्य समाज से आप आते हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान पे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा धीरे धीरे। हम अपनी मूल संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं बच्चे। क्या सद्भावना बौद्ध इंटर कॉलेज आने वाले सेशन में अपनी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा को बढ़ाने के लिए क्या करने वाला? नहीं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो हम विदेशी शिक्षा आ रही है या वो संस्कृति आ रही है उसको बिल्कुल नकारते हैं। हमारी जो शिक्षा थी उसी प्रकार की शिक्षा बनी रहे, वो ही ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अब ये ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम चलता था, अब इंग्लिश मीडियम हुआ। मैं जानता हूँ कि जो पहले हिंदी मीडियम में था, जो पढ़ाया जाता था और जो मैथ और सब चीज़ें तैयारी होती थी, जो IAS PCS उस समय निकलते थे, गांव से निकलते थे। और आज मैं देख रहा हूँ वो शहर से नहीं निकल पा रहे,
वो गाँव से निकलेंगे, क्यों शिक्षा, पुरानी शिक्षा बहुत अच्छी शिक्षा थी, बहुत अच्छी पद्धति थी। आज तो बहुत सी शिक्षाएं हो गई हैं, अनेक तरह की शिक्षाएं हो गई हैं, अनेक तरह के कोर्सेस हो गए हैं, उनसे कोई भारी सफलता नहीं मिल रही हमारे समाज को। आप प्रबंधक हैं इस विद्यालय के, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमें तो ये चाहता हूँ जो भी पेरेंट्स हैं आएँ, जितनी भी उन्हें छूट होगी हम छूट देते, ज़्यादा से ज़्यादा छूट देते। कोरोना काल में तो हमने टोटल फीस अपने विद्यालय के बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी, हमने किसी से फीस नहीं ली। इसलिए जब मैंने ऐसा नहीं किया, जब हम पढ़ा ही नहीं पाए तो हम फीस भी नहीं ले पाए। यहाँ बहुत पिछड़ा और दलित समाज है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। हमारा काम तो केवल, मैं राजनीति में भी रहा हूँ, बीएसपी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, एमएलसी रहा हूँ। मैंने विद्यालय तो केवल समाज सेवा के लिए खोला है, कोई पैसा पैदा करने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं खोला है। मेरा ये लक्ष्य है, मूल लक्ष्य है। भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहते हैं जो ऐसी महामारी हमारे देश पर आई? भाई, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी महामारी ना आए और हमारे बच्चे और हमारे सारे लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद सर बात करने के लिए और समय देने के लिए। जिस तरीके से मैंने अभी आपको दिखाया था कि सद्भावना बौद्ध इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी से हमारी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने बहुत बारीकी से बताया कि 2 साल के ड्यूरेशन टाइम में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आज हमारे साथ इस विद्यालय की पूरी यूनिट खड़ी हुई है। इन लोगों से भी जानने, क्योंकि ये शिक्षक हैं और यही भली भांति समझते हैं और जानते हैं कि बच्चों में कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं। इन लोगों से जानने का प्रयास करता हूं कि 2 साल के बाद जिस तरीके से दोबारा क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो क्या क्या आप लोगों को देखने को मिला। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्या नाम है? महेश कुमार जी महेश जी, 2 साल ड्यूरेशन टाइम बहुत लंबा समय होता है, दोबारा से क्लासेस स्टार्ट हुई, कौन कौन से चैलेंजेस आपने देखे बच्चों में? सर सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रहा हमारे बच्चों के अंदर, जो है गार्जियंस के सामने बहुत बड़ी पैसे की प्रॉब्लम रही, क्योंकि उसकी अर्निंग सब बंद हो गई थी। फिर भी जो है जो ऑनलाइन क्लासेस चली उसको मोबाइल उपलब्ध कराना, उसके साथ साथ बच्चे मोबाइल से खेलना और उसकी देख रेख ठीक से नहीं हो पाई, जिससे बच्चों की जो रेगुलरिटी वो ख़त्म हो गई। और आज जो है उसका हम पूरे स्टाफ को, सबको जो है अध्यापक वर्ग को इसका सामना करना पड़ रहा है और उतना बच्चा अध्ययन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण हम बच्चे में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। ताकि हम गार्जियन से भी इस प्रकार का जो है अनुरोध करते हैं कि वो गार्जियंस हमारे कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि बच्चा होनहार है, उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके, वो आज के हमारे देश का कर्णधार है, तो उसके साथ में जो उसकी शिक्षा है वो पूरी हो सके। इसलिए हम लोग भी अपना अतिरिक्त समय दे करके, परंतु अध्यापक का भी सहयोग चाहते हैं कि अध्यापक भी उसके साथ, वो गार्जियंस भी उसके साथ मेहनत करे, अतिरिक्त समय दे, जिसके कारण जो है बच्चा अपने निर्धारित समय पर उस परीक्षा को पास कर सके, अपने लक्ष्य को पा सके। हमारे साथ और भी लोग हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी मैथ। जी मैथ पढ़ाते हैं। 2 साल पहले यही सब्जेक्ट आप पढ़ाती थी और आज जब पढ़ा रहे हैं तो क्या क्या डिफरेंस आपने देखा? जो पहले पढ़ाते थे उसमें आज बहुत ही अंतर है। बच्चों जो क्लास में आते हैं, जो पहले पढ़ाया वो बिल्कुल सब चीज़ भूल चुके हैं। हाँ, भूलने के बाद जब उनको दोबारा बताया जा रहा है तो तब भी वो नहीं सीख पा रहे हैं। 1 दिन छोड़ के स्कूल आते हैं या 2 दिन छोड़ के स्कूल आते हैं, बहानाबाजी करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। अभी जिस तरीके से आपने बताया, दोनों लोग बता रहे थे कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को भूल रहे धीरे धीरे, तो क्या एफर्ट आप करने वाली हैं जिससे कि 2 साल का जो समय है वो रिकवर हो जाए? सर पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब ये कोरोना काल था तो आर्थिक कंडीशन तो थी डैमेज, उसके साथ बच्चों को जो कुछ आता था वो भी पूरी तरह से कम्प्लीटली भूल चुके हैं। ग्रामर की कंडीशन तो इतनी पुअर है सर कि मैं आपको किस तरीके से डिस्क्राइब करूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। और अभी भी जब से ये नया सेशन स्टार्ट हुआ, बच्चों की स्ट्रेंथ स्कूल में इतनी कम है कि एक बच्चों को लेकर आप पूरा चीज़ नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उस हिसाब से टीचर में भी स्टेमिना आएगा कि और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। अब एक बच्चे इस पर ध्यान दें कि केवल टीचर की और स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती है कि केवल एक लोग के सपोर्ट से बच्चा होनहार बने, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे पास बच्चा पढ़ता है मात्र 8 आवर्स और इसके 24 आवर्स वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना दायित्व तो पेरेंट्स का बनता है, जितना टीचर का बनता है, उससे कहीं बेटर बनता है गार्जियंस का, कि वो पंक्चुअलिटी रखे बच्चों के साथ और टीचर क्या वर्क देते हैं वो भी डेली रूटीन में देखें। क्योंकि हमारे पास एक बच्चा तो होता नहीं है, हमारे लिए तो सारे बच्चे समान हैं, हम सब बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाते। तो जो वर्क हम लोग देते हैं वो उनको साथ ध्यान। और एक मेरी रिक्वेस्ट गार्जियन से स्पेशली है, वो गार्जियन से ब्लेम करते टीचरों पे कि ये नहीं किया वो नहीं किया। अब ये बताइए, एक क्लास में मान लो 30 स्टूडेंट हैं,
पर्टिकुलर हर स्टूडेंट को तो हम देख नहीं सकते। आपका बच्चा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर हम देखते हैं तो आप हमसे 2 गुना बेटर देखें। हाँ, उसकी फिर जो हम लोगों की जैसे कोई कमी रह जाती तो आप हमें बताएं तो हम और उसको इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि बच्चों को डेली स्कूल भेजें, क्योंकि एक दिन में कोई पढ़ के होनहार नहीं बनना है। अगर आप पंक्चुअलिटी रखते हैं तो हम लोग भी मेहनत करेंगे गार्जियंस के साथ साथ। तो डेली स्कूल आएँ, बच्चों को देखें। और ये जो कोरोना काल में, हाँ, मोबाइल के बारे में और मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ कि मोबाइल जो माननीय मोदी जी ने दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस हो, उसका मिसयूज ज़्यादा हुआ। बच्चे क्या मोबाइल मोदी ने किसको दिया? आप समझे नहीं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई हैं उसका मिसयूज बच्चों ने बहुत किया है। पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल दिया, किसी भी कंडीशन से मोबाइलों ने परचेज कराया। कंडीशन क्या हुई, क्लासेस चल रही है और पेरेंट्स अपने वर्क में लग गए। ठीक, बच्चों ने क्या किया, ऑनलाइन क्लास हटाई, कई मोबाइल चला रहे, गेम खेल रहे। आपका मानना है मिसयूज करा? हाँ, बहुत मिसयूज किया। और पेरेंट्स के पास उसकी व्यवस्था नहीं है, फिर भी पेरेंट्स के अपने बच्चों को भविष्य बनाने के लिए उन्हें उधार लिए पैसे, कुछ भी के लिए बच्चों की पढ़ाई चलती रही। मैं समझ गया आपकी बात को। सर, क्या कहना चाहते हैं अपने स्टाफ से और पेरेंट्स से? आखिरी सवाल। हम पेरेंट्स से यही कहना चाहते हैं कि सभी बच्चों को समय से विद्यालय भेजें और अनुपस्थित विद्यालय के बच्चों को बिल्कुल न रखें। सभी हमारा स्टाफ समय से विद्यालय आए, अच्छा अध्ययन कार्य करे, बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाए, क्योंकि हमारे बच्चे ही भावी देश के कर्णधार हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोग देख रहे थे कि सद्भावना बौद्ध इंटर कॉलेज की पूरी स्टाफ यूनिट हमारे साथ खड़ी हुई थी। 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता। तो हमें आशा है, उम्मीद है, आप लोगों को भी शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से कि जो 2 साल का ड्यूरेशन टाइम रहा उसमें जो भी स्टडी गैप रहा उसको रिकवर करने में आप लोग अपना 100% देंगे। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए सेशन के लिए। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।